गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो हम लोग एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं उसमें आज हम छठे पेपर में सिक्स पेपर जो है हिंदी का होता है। ठीक है, पांचवा पेपर जो सोशल स्टडी का था, छठा जो है वो आपका पेपर जो है हिंदी का है। इसके एमसीक्यू कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं। स्वर है, व्यंजन है, अयोगवा है या उच्छिष्ट है ना? तो इसका आंसर होगा अयोगवा। सुंदरता शब्द में संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है या समुदाय। सुंदरता जो है वो तो भाव से पता चलती है, तो ये भाववाचक होगा। आंसू किस कवि की कृति है? ठीक है, तो इसका आंसर है प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद या महादेवी या सुमित्रा। तो इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। हलंत वर्ण कहलाते हैं। स्वर संयुक्त व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन या शुद्ध स्वर। तो इसका आंसर है स्वर रहित व्यंजन। राजपुरुष में समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या द्विगु समास है या बहुव्रीहि समास है। तो इसका आंसर है तत्पुरुष समास। या रा ला वा व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन या स्पर्श व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। तो इसका आंसर है अंतस्थ व्यंजन। एक मिनट। ठीक, इसके बाद शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, कौन सा है? उपरोक्त लिखा सही या उपर्युक्त लिखा है या उपर्युक्त या उपरयुक्त। देखो ये गलत है, ये गलत है। उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है। साकेत महाकाव्य के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, विष्णु प्रभाकर हैं या मैथिली शरण गुप्त हैं या रामधारी सिंह दिनकर है। तो इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त। याद रखिएगा, इसका ये अच्छा क्वेश्चन है। पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है दूध बतासा। ठीक है, शिशु भारती भी नहीं लिखी है, दूध बतासा भी नहीं की, झरना भी नहीं की है, पल्लव इनकी रचना नहीं है। ठीक है, वाक्य का गुण नहीं है क्या? सार्थकता या योग्यता या उद्देश्य या क्रमबद्धता। ठीक है, तो वाक्य का गुण उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है ना। पुरस्कार कहानी के लेखक हैं। प्रेमचंद्र हैं, महादेवी वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या बालकृष्ण भट्ट हैं। तो इसका आंसर है आपका जयशंकर प्रसाद। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहलाते हैं? जयशंकर प्रसाद कहलाते हैं या सुमित्रानंद पंत कहलाते हैं? ये सुमित्रानंद पंत ही हैं। अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं। स्वर, व्यंजन या अयोगवा या उच्छिष्ट। ठीक है, ये आपका पहला भी क्वेश्चन यही था। ठीक है, बोलो। तो सेम वैसे ही है, तो इसका आंसर होगा अयोगवा। ये अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। हलंत वर्ण कहलाते हैं। स्वर युक्त व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन या शुद्ध व्यंजन। तो इसका आंसर है स्वर रहित व्यंजन। अनुच्छेद लेखन की शैलियां हैं। भावात्मक शैली है, समास शैली है या व्यंग शैली है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी है। ये सभी शैलियों में लिखा जाता है। मैं सुमन हूँ कविता के रचयिता हैं। ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी हैं या मैथिली शरण गुप्त हैं या द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं या हरिवंश राय बच्चन है। तो इसका आंसर है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अहल्या, पूजनी, प्रथम या कवियत्री, है ना? तो इसका आंसर होगा पूजनी नहीं होता है ना। ठीक, आइए। वाक्य का गुण नहीं है। सार्थकता, निपुणता, क्रमबद्धता या योग्यता। इसका आंसर है योग्यता। ये वाक्य का गुण नहीं है, वाक्य गुण नहीं। यहाँ पर ये लोग आंसर दे रहे हैं योग्यता और यहाँ दे रहे हैं योग्यता। तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, विवादित है। इसका सही आंसर आप लोग देख के कमेंट करिएगा। मेरा नाम मोहन है का सही संस्कृत अनुवाद होगा मम नाम मोहनम अस्ति या मम नाम मोहना अस्ति। तो इसका आंसर होगा मम नाम मोहना अस्ति। किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना कहलाता है। श्रुतलेख कहलाएगा, है ना? लिखावट के पीछे या बाद लिखना, या सुलेख कहलाएगा या अनुलेख या इमला। बाद में लिखना मतलब अनुलेख, मतलब कुछ लिखा होगा उसके नीचे आपको लिखना है। ठीक है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या सियाराम शरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अगला देखिए। उच्चारण के समय ध्वनियों की समुचित आरोह या अवरोह को कहते हैं, क्या कहेंगे? स्वराघात। अनुसार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुसार का उच्चारण होता है। जा होगा, माँ होगा, सा होगा या गा होगा। तो माँ होगा। ठीक है,
आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं, विष्णुगुप्त हैं, शिव पूजन है, कन्हैयालाल मिश्र हैं, कौन है? विष्णु प्रभाकर। काव्य की आत्मा है, रस है, छंद है, अलंकार है या उपरोक्त सभी? तो काव्य की आत्मा रस को कहा गया है। ठीक है। जमीन पक गई है काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, केदारनाथ सिंह का या अज्ञे का? तो इसका आंसर है केदारनाथ सिंह का। देवेंद्र शब्द में ध्वनि है, संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या यड़ संधि है? तो देवेंद्र है ना, गुण संधि है। तुम अपने कार्य में सफल रहो, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है, संकेतवाचक है, आज्ञावाचक है या संदेहवाचक? तो इच्छावाचक है। स्वच्छ शब्द का अर्थ है साफ सुथरा है, छाती है या कंधा है या सुंदर आंख? याद रखिएगा ये वाला स्वच्छ है तो इसका अर्थ है सुंदर आंख। सुंदरता शब्द में संज्ञा है, सुंदरता शब्द भाववाचक संज्ञा होगा। सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में आपका गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है आपका? सज्जन है, प्रत्येक है, गजारूढ़ है या द्विपाद है? तो इसका आंसर है प्रत्येक। अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है, प्रभु लिखा है, यही प्रभु बड़े की मात्रा नहीं होती, छोटे की मात्रा होती है। इसके बाद शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, आशीर्वाद है या आशीर्वाद है या आशीर्वाद है या आशीर्वाद, ये वाला आशीर्वाद होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 2 मिनट का टाइम है। हाँ, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। मेघदूत किस रचना की कृति है? माघ है, भारवी है, कालिदास है या भास है? तो इसका आंसर है कालिदास। प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है, 3 है, 2 है, 4 है या 1 है? ठीक है, तो इसका आंसर है 2। ठीक है, आइए जैसे इसमें प्रति और उप 2 हैं। रेखांकित शब्द, रेखांकित जो शब्द है में प्रयुक्त समास है, कौन सा है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास या बहुव्रीहि? तो इसका आंसर है तत्पुरुष समास। शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक है या विस्मयादवाचक है, संदेशवाचक है या विधानवाचक है? तो इसका आंसर है संदेशवाचक। कोई संदेश मिल रहा है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो आपका, ये क्वेश्चन आ चुका है अभी, उपयुक्त होगा। ठीक है, उपरोक्त नहीं होता है। सुगम शब्द का विलोम शब्द है, सूक्ष्म है, विषाद है, दुर्गम है या नीरस है? ठीक है, सुगम तो दुर्गम, तो इसका आंसर दुर्गम होगा। रविंद्र शब्द में संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि है या वृद्धि संधि? तो इसका आंसर है दीर्घ संधि। जयशंकर प्रसाद की रचना है, कामायनी है, साकेत है, प्रिय प्रवास है या पल्लव है? तो इसका आंसर है कामायनी। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीरदास हैं या रहीमदास हैं, सूरदास हैं या नंददास है? तो इसका आंसर है कबीरदास। दमक का तुकान शब्द है, कदम्ब है, तरस है, धमक है, हृदय है? तो इसका आंसर है धमक। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी की रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है या मंडू भंडारी हैं या फिर मीराबाई हैं या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो इसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन। उक्त कथन किसका है? उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसके कालिदास है, भास है या सूरदास है या पाणिनि? तो ये पाणिनि का कथन है। ठीक है, संस्कृत लेखन का दोष है, लेखन हेतु अधूरी जानकारी, लेखन में जल्दीबाजी, अनुस्वार तथा अनुनासिक का पर्याप्त ज्ञान ना होना। तो उपरोक्त सभी, ये सभी संस्कृत लेखन में दोष आते हैं। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? 6 होंगे या 2 होंगे या 4 होंगे या 3 होंगे? व्यंजन आपके 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, रा होता है, सा होता है या दा होता है या सा होता है? तो या रा ला वा पड़े वही सब, तो इसमें रा वाला होगा ऑप्शन। हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होगी, 3 होगी, 5 होगी या 7 होगी? तो इसका आंसर है 5।
ऊष्म व्यंजन है, छा है, खा है, ला है या या है, तो इसका आंसर है खा से खटकोण। स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 23 है, 41 है या 42? 42 में 9 स्वर 33 व्यंजन, तो यही आंसर सही है। ठीक है। स्वर के कितने भेद हैं? 3 है, 2 है, 4 है या 8 है, तो इसका आंसर है 3 भेद। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2 है, 3 है, 8 है या 5 है, तो इसका आंसर है आपका 8। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन है, कौन कौन से संयुक्त है? माँ है या धा है या ना है या त्रा है, तो इसका आंसर है त्रा। ध्यान रखिएगा। हलंत को प्रदर्शित किया जाता है, तो हलंत को ये वाला साइन है। ठीक है, याद रखिए। मौन पठन के दोष हैं, भयभीत होकर पढ़ना, आशंकित होकर पढ़ना, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना। ठीक है, ये उपयुक्त सभी होगा इसमें आंसर। ठीक है। संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 या 5 या 4 या 6, तो इसका आंसर है 6। इसके बाद मौखिक पठन के तत्व हैं, शुद्ध उच्चारण या स्पष्ट स्वर या मधुर ध्वनि या उपरोक्त सभी, तो इसके तीनों ऑप्शन सही होंगे, उपरोक्त सभी। किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन है, समाचार पत्र, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाएं या साहित्य, तो इसका आंसर है समाचार पत्र। कबीर की प्रमुख रचना है, साखी है, सूरसागर है, मेघनाथ है या प्रियप्रवास, तो सूरसागर। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि हैं, बिहारी हैं, सूरदास हैं या कबीर हैं या तुलसीदास है, तो इसका आंसर है कबीर। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है, मंगल घट, ध्रुव स्वामिनी, विश्व वेदना या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ध्रुव स्वामिनी इनकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है, पंचवटी है या इरावती है या प्राणापर्ण है या इनमें से कोई नहीं, तो पंचवटी इनकी रचना है। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है, कुकुरमुत्ता, प्रहलाद या यामा, यामा इन्हीं की रचना है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? हिंदुस्तान का किया है, सरस्वती का किया, गीतांजलि का किया या इनमें से कोई नहीं, तो सरस्वती का संपादन इन्होंने किया। हरिवंश राय बच्चन जी ने किस आत्मकथा की रचना की है? एक दिन, मेरी भारत यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं या इनमें से कोई नहीं, तो क्या भूलूं क्या याद करूं। गबन और गोदान किसकी रचना है? ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ज्यादातर लोगों को पता भी है, सीधा प्रेमचंद इसका आंसर। पाठ्यवस्तु से क्या तात्पर्य है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं या संदर्भ पुस्तकें, ये सभी पाठ्यवस्तु में आती हैं, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन होगा। ठीक है। बीजक नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? दिनकर से संबंधित है, तुलसीदास से संबंधित है, कबीर से संबंधित है या सूरदास से, तो इसका आंसर है कबीर से। बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे, भक्ति काव्य धारा से या रीतिकाल से या आधुनिक काल से या प्राचीन काल से, तो इसका आंसर है रीतिकाल से। जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास हुआ था सन 1937 में, 1987 में या 1940 में या 1950 में, तो इसका आंसर है 1937 में। परिमल काव्य के रचयिता थे, कबीर, बाबू गुलाब राय या महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इसका आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंचपात्र के लेखक हैं, कौन है? श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या वाजपेयी जी या नागेंद्र जी या फिर मिश्र जी, तो इसका आंसर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। वीणा काव्य रचना के रचयिता हैं, सुमित्रा नंदन पंत, सोहनलाल द्विवेदी या सुमित्रा कुमारी चौहान या राम कुमार वर्मा, तो इसका आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था 1889 में, 1905 में या 1904 में या 1907 में, तो इसका आंसर है 1889 में। काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? प्रताप नारायण मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या श्याम सुंदर दास ने या रामचंद्र शुक्ल ने, तो इसका आंसर है श्याम सुंदर दास ने। हिंदी नवजीवन का संपादन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या हरिबाहु उपाध्याय ने या राम कुमार वर्मा ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इसका आंसर है हरिबाहु उपाध्याय ने। काव्यों महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्यों को कहते हैं, क्या कहते हैं? सूक्ति कहेंगे, छंद कहेंगे, श्लोक कहेंगे या गर्भवाक कहेंगे, तो इसका आंसर है सूक्ति। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, सूक्ति किस काव्य की है? कुमार संभव की या रामायण की या शिशुपाल वधम की या किरातार्जुनीयम, तो इसका आंसर है किरातार्जुनीयम। 81 नंबर क्वेश्चन, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है, रामायण है, महाभारत है या शिशुपाल वधम है या श्रीमद् भागवत गीता या श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, तो ये हमारे पेपर जो 6 नंबर पेपर था उसके 81 क्वेश्चंस थे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग 7th पेपर के क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू क्लास।